दोस्तों बॉर्डर 2 के जो मेकर्स हैं उन्होंने प्लानिंग कर लिया कि कैसे मूवी 1000 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करे, यानी कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 करोड़ के आसपास है। हर जो प्लानिंग इनका जो दिख रहा है ना, मुझे वैसे ही उस तरफ दिख रहा है। अब देखिए पिक्चर जब इसका फुल फ्लेजेड ट्रेलर आएगा, उसके बाद रिलीज होगी या इसका रिव्यू आएगा तब पता चलेगा। लेकिन मेकर्स की जो प्लानिंग, जो उसके पहले की प्लानिंग है, जो कहीं हम मैं बोलता हूँ कि धुरंधर ने उस तरह से प्लानिंग नहीं किया था और उस तरह से मार्केटिंग भी नहीं किया था। लेकिन एक होता कि माउथ जो पब्लिसिटी होती है ना, बहुत बड़ा पब्लिसिटी होता है और बिना किसी क्रिंज पब्लिसिटी के जो सैयारा में किया गया था। लेकिन बॉर्डर 2 के साथ वो मेकर्स जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो जिस तरह से उन्होंने मतलब एक प्लान लेके आए हैं या जो चीज़ न्यूज़ आ रही है, वो कहीं न कहीं बॉर्डर 2 को हाइप इतना क्रिएट कर देगी कि जब रिलीज़ होगी या जब मान लीजिए वो चीज़ दिखने को आपको मिलेगा थिएटर में, तो आपको सही में यकीन होगा कि मेकर्स ने बहुत पहले से प्लानिंग की है और काफ़ी बड़ी प्लानिंग की है। एक और इसमें है कि अभी वरुण धवन ने एक अपने इस जो सोशल मीडिया अकाउंट है, उसमें पोस्ट किया है और उसके बारे में भी बताऊँगा कि उन्होंने वरुण धवन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जो प्रमोशन शॉट्स डाला है, वो क्या है? तो ये 2 चीज़ों पे मैं आपको फ़ोकस करके वीडियो बनाऊँगा आज। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ, सगे-संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों सबसे पहले आपने जो लोग भी देखा होगा 1997 में बॉर्डर, उनको याद होगा कि सनी पाजी के साथ कौन-कौन काम किया था। उसमें थे अक्षय खन्ना थे, उसके बाद सुनील शेट्टी थे, जैकी श्रॉफ थे और सुदेश बेरी थे। ये लोग मेन पुनीत सर जी थे। अब मेकर ने जो प्लानिंग किया ना, वो अपने आप में ज़बरदस्त है। तो इसमें मेकर्स ने क्या किया है कि जो सुनील शेट्टी हैं, उसके बाद अक्षय खन्ना है और सुदेश बेरी, इन लोगों को दोबारा से एंट्री करा है एज़ ए कैमियो। अब सवाल ये उठता है आपके दिमाग में उठेगा, अरे भाई! जो पहले वाला बॉर्डर में उस समय तो उनकी मृत्यु हो गई थी फ़िल्म में, जो सुनील शेट्टी हैं या सुदेश बेरी हैं या आप अक्षय खन्ना देखेंगे, सब जो जितने भी किरदार हैं, वो फ़िल्म में नहीं रहे। तो फिर ये आएँगे कैसे? और उनके ऐज में भी डिफ़रेंस है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक लौटने वाले किरदार उसी दौर के साथी सैनिकों के रूप में दिखाई देंगे। मतलब क्योंकि ये फ़िल्म भी 1971 के युद्ध पे आधारित है और वो भी 1971 के। तो वो जो लड़ाई पे जा रहे थे पहले, जब उनका जो सनी पाजी का पहला वाला वॉर पे जो जा रहे थे, उसके पहले का सीन दिखाएगा। उसमें ये दिखाएगा कि सारे जो एक ही टाइम के लोग हैं, चाहे वो आहान शेट्टी हो, चाहे वरुण धवन हो, चाहे सुनील शेट्टी हो, सब लोग 1971 के लड़ाई में लड़ रहे हैं। तो उसके पहले का जो लड़ाई पे जाने के पहले का सीन दिखाया जाएगा, उसमें दिखाया जाएगा। और जो युद्ध शुरू से होने से पहले नई पीढ़ी के साथ एक-दूसरे से मिलेंगे। और उनको आगे भी बता रहे हैं कि जो नई कहानी है उसे ध्यान हटाए बिना पुराने और नए के बीच में एक सेतु बनाना है। मतलब उसको बनाया। इससे एक तकनीकी चुनौती भी है, कलाकार अब उम्र में काफ़ी बड़े दिख रहे हैं। लेकिन कहानी की माँग है कि समय रेखा वही रहे। इससे निपटने के लिए निर्माताओं ने डिजिटल डी-एजिंग तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। अक्षय और सुदेश बेरी ने मुंबई में अपने दृश्यों की शूटिंग कर ली है। अब सबसे बड़ी बात है कि कोई किसी के दिमाग में सवाल में उठेगा कि भाई धुरंधर हिट हुई है, उसके बाद से अक्षय खन्ना के जो इस समय आज वायरल है, पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, उसको भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। ये पहले से मेकर्स लोगों ने तय किया था और इसीलिए उसकी शूटिंग हो चुकी है, ऐसा ये बताया जा रहा है। और सुनील को जो एक अन्य प्रोजेक्ट में व्यस्त थे ने ग्रीन स्क्रीन के सामने अपने हिस्से की शूटिंग की। बाद में विजुअल इफेक्ट की मदद से उन्हें फिल्म में शामिल किया जाएगा और उनके रूप को उनके मूल रूप से मेल खाने के लिए समायोजित किया जाएगा। तो इस तरह से उनके ऊपर जो काफ़ी इसे देखेंगे जो वो इस पे मेहनत कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं और कैसे जो सारे किरदार हैं, जो 1971 के जो 97 का है और जो अभी पिक्चर बन रही है, वो सारे किरदार एक एक साथ ऐसे दिखे कि सभी एक ही जनरेशन के लोग हैं। एक समय 1971 की लड़ाई में लड़ रहे हैं और एक जगह मिल रहे हैं, उसके बाद लड़ाई पे जाते हैं।
जो वो 97 की लड़ाई हो, चाहे अभी की लड़ाई हो, उसके बाद दोनों में जाते तो इस तरह से मिलाकर उसको बनाया जाएगा। अब उसमें कैमियो होगा, हँसी-मज़ाक होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको उस फ़िल्म में देखने को मिलेगा। तो ये इतनी बड़ी प्लानिंग है मेकर्स का कि आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा उन्होंने किया है, जो कि अभी खबरें आ रही है कि इसका मेकर्स लोगों ने कोई पुष्टि नहीं किया है। और ज़ाहिर-सी बात है कि मेकर्स जो हैं एक एक्साइटमेंट के लिए बना के रखते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि बॉबी देओल का रोल था हाउसफुल 4 में, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था और बाद में एक जो उसमें था कि बॉबी देओल आए उसमें। तो वैसे ही मेकर्स की अपनी-अपनी प्लानिंग होती है, स्ट्रैटेजी होती है पिक्चर की हाइप क्रिएट करने में। तो न्यूज़ तो बता दिए लेकिन लीक अगर मान लिया वो बोले नहीं होंगे, कहीं बातचीत नहीं होगी, तो फिर न्यूज़ भी बाहर नहीं आएगी। तो कोई छोटी-मोटी न्यूज़ नहीं है कि कोई एक एक्टर की एंट्री हो गई। ये पूरा डिटेल्स है कि ये लोग आ रहे हैं और कैसे उनकी डी-एजिंग के तहत उनको उस एज में पहुँचाया जाएगा जो आज ज़्यादा एज के लग रहे हैं और किस तरह से उनको उसमें वॉर में उनके साथ समायुद्ध एक तरह मिलाकर और उनको युद्ध में एक साथ खड़ा किया जाएगा। ये तकनीक का प्रयोग करना मतलब इतना डिटेल्स में अगर माना तो बातों में मुझे लग रहा है कि 80 से 90% तो सच्चाई होगी। मेकर्स चाहे इसके लिए ऊपर आके बोले या ना बोले अलग बात है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये अगर हो गया और मेकर्स की ऐसी प्लानिंग है तो मुझे लग रहा है कि मूवी अगर अच्छी होगी देखिए एंड ऑफ द डे क्या होता है ना कि मेकर्स देखिए आप कॉर्पोरेट बुकिंग तो चलेगी नहीं और सनी पाजी की पिक्चर कभी भी कॉर्पोरेट बुकिंग के निर्धारित नहीं होती, उस पे डिपेंड नहीं करती। ये सनी पाजी की मूवी कॉर्पोरेट बुकिंग पे नहीं होती। तो कॉर्पोरेट बुकिंग की बात नहीं है, ये माउथ पब्लिसिटी पे चलती है। एक तो सनी पाजी का ऑरा भी है और एक बॉर्डर 2 का भी अपना बॉर्डर का अपना लेगेसी है। तो ये सारे मिलकर और उसके पास से इस तरह का न्यूज़ आएगा ना, बहुत लोग जाते होंगे सुनील शेट्टी के और जो उनके पिताजी हैं साथ में देखना। बहुत लोग अक्षय खन्ना को दोबारा देखना चाहते होंगे। तो ये चीज़ें जो है ना कि इसको एक ऐसा क्रिएट कर रहा है, हाइप क्रिएट करेगा कि मुझे लग रहा है कि अगर पिक्चर में दम होगी, पिक्चर का अगर अगर मान लीजिए इसका अगर ट्रेलर आएगा, ट्रेलर भी मेरे जैसे कि मेरे को वीएफएक्स में थोड़ा कमी दिखी थी, तो हो सकता है कि वो टीज़र में वैसा दिखा हो। अगर वीएफएक्स की ट्रेलर रहेगा, फुल फ्लेजेज आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि वीएफएक्स पे कितना काम किया है इन्होंने, तब पता चलेगा जो मूवी जो है जैसे कि मेरे को 21 का एक सीन बहुत तगड़ा लगा। जो रॉकेट लॉन्चर आता है और वो छू के टैंक के अंदर जाता है, मतलब लगता है कि सही में गया। ऐसे वीएफएक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं है कहीं बम फूट रहा है और आपको उसमें मतलब लग रहा है कि एक अलग आग चल रहा है, ऊपर से आदमी को डाला जा रहा है। तो मतलब समावेश जैसे कि एकदम उसमें मिल जाए। जो सीन्स हैं, वो जो एक्टर एकदम ऐसे लगे कि उसी में है, तब मज़ा आए कि हाँ, वीएफएक्स है। ऐसा नहीं कि पीछे समुद्र चल रहा है और एक्टर को लग रहा है कि ग्रीन स्क्रीन पे काम कर रहा है, तो उस तरह से आजकल जनता पकड़ लेती है। तो फुल फ्लेजेड जब ट्रेलर आएगा तब इसके ऊपर बोलूँ, जो मुझे फ़ील हुआ मैंने बताया। लेकिन बाकी कई जगह बहुत अच्छा लगा मेरे। हाँ, जो एक्सप्रेशन मेरे को देखा थोड़ा ढीला लगा इनका, सनी पाजी का एक्सप्रेशन तो सवाल ही नहीं उठा सकते हम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर फ़िल्म में दम होगी, तो सही में पिक्चर आजकल देखिए धुरंधर में एक पैट्रियट इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि राष्ट्रभक्त पिक्चर है और ये भी राष्ट्रभक्त की पिक्चर होगी। इस समय राष्ट्र प्रेम ज़ोरों पे है और पाकिस्तान के जो अगेंस्ट में पिक्चर बनेगा तो समझिए कि ऐसे ही वारे-न्यारे होने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि पिक्चर में दम होगी और इसका ट्रेलर अच्छा होगा और माउथ पब्लिसिटी अच्छी हो गई, रिव्यू अच्छा मिल गया पब्लिक का, मैं क्रिटिक्स का नहीं बोल रहा हूँ। क्रिटिक्स तो आपको पता है कि धुरंधर का कैसा उन्होंने रिव्यू किया था। लेकिन माउथ पब्लिसिटी में इतना दम था कि पिक्चर को आज देखिए, एनिमल-वेनिमल सबको पीछे छोड़ दिया। अभी बहुत आज के दिन में 640 करोड़ के आंकड़ा को आज 632 करोड़ के आसपास है वो, इंडिया नेट के कलेक्शन में। तो आज ही के दिन में वो जो है, वो जो जवान का रिकॉर्ड है इंडिया नेट कलेक्शन का उसको तोड़ देगी और आज ही के बाद शुरू हो जाएगा उसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कि 1000 करोड़ के आसपास वो मूवी पहुँच रही है कि नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ माउथ पब्लिसिटी इतना बड़ा चीज़ होता है कि अगर फ़िल्म में दम है और जनता उसको पसंद करेगी, तो क्रिटिक्स तो लिखते रह जाएँगे, वीडियो बनाते रह जाएँगे और जनता देखती रह जाएगी।
लोग दो 1 बार, 2 बार देखा, कई लोग जो धुरंधर देखने आए, वैसे ही बॉर्डर का भी टाइम था कि लोग 2-2 बार देखने जाते थे। तो मुझे लग रहा है कि पिक्चर ऐसे ही चलेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये हाँ, ये चीज़ भूल गए कि वरुण धवन ने जो उन्होंने जो पोस्ट शॉट डाला उसमें उन्होंने वर्दी में मार्च पास्ट किया, जो जिसमें वो जो रोल कर रहे हैं दहिया का, और सनी पाजी भी अपने यूनिफ़ॉर्म में, इस तरीके से एक मार्च पास्ट का शॉट डाला, जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये चीज़ था जो जो आपको शेयर किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के लिए।